वेलकम बैक टू, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। और मुझे कुछ गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं तौसीक हर जगह से, ऐसे श्री करके ना गाड़ियाँ उड़ रही हैं। बताए गाड़ियाँ उड़ रही हैं? हाँ, मतलब जब हम जोर से चलाते हैं। अच्छा आप बताएं, एक गाड़ी जो उड़ने लग जाए उसको क्या कहते हैं? अब एक तो आप हर नहीं, क्या मतलब, आसान सा सवाल है। एक गाड़ी जो उड़े उसको क्या कहते हैं? जहाज। जहाज। आज तो फातिमा ने बैक टू बैक 2 जवाब दे दिए। एक्चुअली जब मैं सीधा जवाब भी देती हूँ ना तो उसमें कुछ टेक्निकल ही नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। और एक गाड़ी अगर समंदर पे तैरने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? बहरी जहाज। बहरी जहाज। वाह फातिमा, जबरदस्त, वेरी गुड। लेकिन अगर एक गाड़ी अगर रेत के मैदान में उछलने कूदने लग जाए और रेत के अंदर रेत उड़ाती हुई रेसिंग करे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे जीप। उसको कहेंगे जीप रैली। जी बिल्कुल जी। आप लोग कहेंगे ये लोग क्या आज बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग आप लोगों को मिलवाने लगे हमारे थल रैली के, हमारे सरफरंगा रेस के जो रेसे हैं और जो जीते हैं, जो विनर हैं मोहम्मद मरवत से। आइए आपको मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मरवत, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र जी। अच्छा, आपको आपका नाम है मोहम्मद मरवत। आपको लोग आमतौर पे मोहम्मद कहते हैं या मरवत कहते हैं? मरवत कहते हैं। मरवत कहते हैं। लकी मरवत से आपका ताल्लुक? जी। अच्छा, कुछ ये बताइए कि ये पहले जैसे फातिमा बता रही है, आपने 2 बिग टाइटल्स अपने नाम किए हैं इस नन्ही सी उम्र में, तो ये क्या बचपन से गाड़ियां चला रहे हैं? बस जी, पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह। किस एज में ड्राइविंग शुरू की थी? मैंने 18 साल के बाद, जब लाइसेंस। पक्की बात है? जी, कंफर्म। बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये दोनों टाइटल्स क्या हैं, इसकी जरा हमें डिटेल बताइए। एक है जी सरफरंगा डेजर्ट चैलेंज, उसमें मैंने ए स्टॉक कैटेगरी में फर्स्ट लिया था जी। वो स्टॉक की हाईएस्ट कैटेगरी होती है। एंड अभी रिसेंटली जो लास्ट वीकेंड हुई है मुल्तान में, वो था थल डेजर्ट चैलेंज के नाम से। उसमें भी मैंने ए स्टॉक कैटेगरी में फर्स्ट लिए, लेकिन उसमें मैंने फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे भी लिया है, जो पूरे डे का फास्टेस्ट टाइम होता है जी। अच्छा मोहम्मद, ये बताओ जैसे आपने स्टॉक का कैटेगरी का कहा है, स्टॉक कौन सी गाड़ियां होती हैं जो? छोटी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि स्टॉक और प्रिपेयर्ड गाड़ियों में ये होता है कि प्रिपेयर्ड कैटेगरीज होती हैं, उसमें आप फुली गाड़ियों को कस्टमाइज कर सकते हैं और कोई कैप्स नहीं होते, कोई SOPs नहीं होते। स्टॉक जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो करके आपने अपनी गाड़ियाँ बनानी होती है जी। अच्छा जी। तो आप जिस गाड़ी पे जीते थे वो उसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे कंट्रोल रूम ने तैयार की हुई हैं, जो इस वक्त आप उसी गाड़ी पे आए हैं जी। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं साथियों, ये हमारे इस वक्त PTV होम का जो बाहर पार्किंग है, ये अभी अभी खींची गई तस्वीर है। ये हमारी बिल्डिंग है, उसके सामने। ओए होए होए, बड़ा सीन है। अच्छा, ये क्या, ये बड़ा सीन है भाई, है ना? अच्छा, इसके अंदर वो सारे जो सेफ्टी गियर्स वगैरह वो लगे हुए हैं, इनके बारे में बताइए जरा। जी, सेफ्टी, इसमें सेफ्टी के बगैर रेस अलाउड नहीं होती जी। सेफ्टी हमारी स्टार्ट होती है जी बेसिक रेसिंग सूट, हेलमेट्स, ग्लव्स, और उसके बाद जाती है रोल केज। रोल केज बेसिकली एक ऐसा केज बनाया जाता है गाड़ी के अंदर, एक पिंजरा। जी, एक पिंजरा, जिसमें गाड़ी की अपनी स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन एडेड स्ट्रेंथ होती है। खुदा न खास्ता एनी अनफोर्सीन इवेंट गाड़ी उलट जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर और उसका जो को ड्राइवर या नेविगेटर होता है वो सेफ होते हैं। और वो स्टैंडर्डाइज्ड एक रेगुलेशन के हिसाब से बनाई जाती है। आम से आप यहाँ पे लोकली इसको बना भी नहीं सकते। प्रॉपर उसकी अपनी मेजरमेंट्स होती हैं, उन पे बनाई जाती है। और वो फिर जब आप उधर रेस के लिए जाते हो तो ये सारे सेफ्टी गियर्स वो लोग चेक करते हैं जी, उसके अपने टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है जी। उस इंस्पेक्शन में सब चीज़ इंस्पेक्ट करके वो आपको एक चेक लिस्ट आपका टिक करते हैं, उसके बाद आपको वो रेस करने देते हैं जी। अच्छा, आपके लिए एक खबर है मेरे पास जी। हमने ये खबर रखी हुई थी कि मरवत आएंगे तो ऑन एयर हम इनको ये न्यूज़ ब्रेक करेंगे। आर यू रेडी? जी श्योर। कि आज शो के बाद आपकी गाड़ी पे मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पे आप जाओ। जी, व्हाई नॉट जी, व्हाई नॉट। नहीं तो पूछोगे भी नहीं मेरे पास कौन सी गाड़ी है? नहीं जी, आपने कह दिया, मैंने आपको दे दी। ये दिल बड़ा होना चाहिए जी। ये पश्तून हॉस्पिटैलिटी जो है ना वो ये है। बिल्कुल जी। अच्छा, लेकिन इसके अंदर जो केज होता है वो आप जैसे जो रेसर्स हैं उनके लिए, क्या उस तरह का केज फिर हमें आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें वो एयर बैग का कॉन्सेप्ट तो अब है, लेकिन इस तरह का केज होना नहीं चाहिए? नहीं, देखें, केज का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने हेलमेट ना पहना हो और आप वो एज एन रोड पे नॉर्मल गाड़ी भी यूज़ करें और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो तो वो डबल इम्पैक्ट करता है आपको। उससे आपको हेड इंजरी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वो हिट करेगा। वो एडेड एक स्टील की एक अंदर से केज है। वो पाइप्स होती हैं या रॉड्स होते हैं जी, बिल्कुल, जो बनी हुई होंगी जी बिल्कुल। तो उस पे जाके आप लगेंगे तो ज्यादा हादसे। जी बिल्कुल, तो ज्यादा डेंजरस होता है अगर आप रेसिंग में उसको ना यूज करें।
अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, कुछ और तस्वीरें हैं कंट्रोल रूम हमारे पास मरवत की। हाँ जी मरवत, ये क्या सीन है बताएं। ये जी थल रैली में मेरे फिनिशिंग पॉइंट के टुवर्ड्स मैं आ रहा था और मेरे से आगे एक गाड़ी थी और वो मुझे नज़र नहीं आई ट्रैक पे, तो जब मैंने फिनिश किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जी इंशाल्लाह पोडियम आ रहा है। और इस फिनिश करने के बाद ही मुझे एटलीस्ट 5-6 मिनट बाद मुझे पता चल गया था कि आई वाज फर्स्ट एंड आई वाज फास्टेस्ट ऑफ द डे। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये भी वहीं की है जी? जी ये भी वहीं की है। ये सारी थल ये ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द रेस, ये उस टाइम की रेसेस है जी। ठीक। मोहम्मद, कितनी ड्यूरेशन की रेस होती है आप लोगों की? ये जी 200 किलोमीटर्स की होती है एंड इट इज डिवाइडेड इन 200 किलोमीटर? जी अच्छी खासी लंबी और रेस ये है। 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है जी। ठीक और स्टेज ब्रेक में आपको 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है ठीक है। और उसमें फिर आप अपनी गाड़ी को अगर कुछ प्लस माइनस करना चाहते है। हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक वो है। आप कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपको फिर सेकंड स्टेज पे जाना पड़ता है। बेशक आपकी गाड़ी ख़राब भी हो जाए, कोई लेवरेज नहीं मिलती आपको, वो 20 मिनट्स हैं, उसके बाद आपको जाना पड़ता है। बेशक ख़राब गाड़ी पे आप चले जाएं लेकिन आपको जाना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी लगती है आप पे। खराब से क्या मुराद? खराब एज इन गाड़ी में कोई मेल फंक्शन आ गया है, कोई आपकी चीज़ टूट गई है, गाड़ी के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेरी गाड़ी में ये हुआ था कि हाफ के बाद मेरी गाड़ी अराउंड 100% पावर से वो 60-70% पावर पे आ गई थी और मेरी टीम ने मुझे कहा कि आप इसको फिनिश करें, बाकी अल्लाह की मर्जी है। मैं उस जज्बे से निकला और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑन द पोडियम। अच्छा, ये 200 किलोमीटर जो होते हैं जी, ये इसका फैसला कैसे होता है कि कौन विनर? जो सबसे पहले पहुंचा, या हाउ डज इट वर्क? कैलकुलेट कैसे होता है? जी रेस से एक दिन पहले होता है क्वालिफाइंग राउंड। वो ये होता है कि कौन रेस डे पे सबसे पहले निकलेगा। ठीक है। ठीक है, फिर वो जब निकलता है तो उसका टाइमर स्टार्ट होता है और वो अच्छा, ये उस तरह की रेस नहीं है कि नहीं, छह सभी गाड़ियां इकट्ठे ऐसे नहीं लाइन में जाएंगे। खड़ी होगी और 1 2 No. 3 नहीं, गो, जी, ऐसे ये नहीं है। इट इज नोन एज अ स्प्रिंट और एज अ टाइम ट्रेल कहते हैं इसे। इसमें होता है ये कि फास्टेस्ट टाइम जो मारता है वही फर्स्ट आता है उसकी पोडियम पे। वो स्टार्टिंग टाइम मसलन 10:15 पे अगर आप निकले तो आपका क्लॉक वहां से शुरू जी, हो गया। मेरा क्लॉक वहां और से। फातिमा अगर 10:35 पे निकली है तो जी, क्लॉक वहां से जी, और मैं बिल्कुल अगर ऐसा। 11 तो वो ये काउंट करेंगे कि टोटल आपने कितनी देर में रेस कंप्लीट की और मैंने कितनी। जी बिल्कुल ऐसे अच्छा होता है। मरवत, ये बताएं कि जिस तरह मैं अगर रेस कर रही हूँ और मैं चल पड़ती हूँ, और क्योंकि एक बहुत बड़ा राउंड है जो करना है, बीच में जगह जगह तो लोग नहीं होंगे, अगर रास्ते में गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, उलट गई है, कुछ हो गया है, और तो बैकअप के लिए फिर कैसे लोग पहुंचते हैं और किस तरह होता है? बैकअप के लिए जी एक तो पूरे ट्रैक पे 11, 22 वालों को डिप्लॉय किया जाता है जी, और लोकल अथॉरिटीज़ आपकी वहाँ पे इंगेज्ड होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे स्पेक्टेटर्स भी होते हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि आप कंप्लीटली आप जो है ना आप लॉस्ट हो जाएंगे और आपको कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है। और यूजुअली रूल ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज ब्रेक डाउन हो गया तो पिछला जो रेसर आता है हाँ जी। वो करीबी जो एक चेक पॉइंट है वो वहाँ पे इन्फॉर्म करना Inform उसको लाजमी होता है कि जी एक रेसर खड़ा हुआ है या उसकी व्हीकल डैमेज्ड है या वो किसी इमरजेंसी की स्टेट खर्चे वाला काम है वैसे। जी बिल्कुल है ना जी? जी बिल्कुल है खर्चे जो ये पैशन है, शौक है जी बिल्कुल कि जो कहता है कि हाँ जी मैं मतलब खुद पैसे भी लगाऊंगा और गाड़ी भी खराब करूंगा जी बिल्कुल और चोटें भी खाऊंगा। बिल्कुल। ये मतलब कैसा माशाल्लाह घर शौक वाले है वैसे? कहते हैं कि बेटा शाबाश ये करो काम। देखें जी इट्स अ स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे, और ऐसा स्पोर्ट है कि दुनिया में बड़ा फेमस स्पोर्ट है। घर वालों से तो सपोर्ट मिलती है तो ही हम जाते हैं जी, घर वाले ना माने तो फिर हम भी नहीं जा सकते जी। लेकिन फादर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वालिद साहब की, उन्होंने रेसिंग स्टार्ट की थी एंड ही स्टार्टेड बैक इन 2005-06। अच्छा, वो भी रेसर थे? जी वो भी रेसर थे। अभी वो कुछ अरसा के लिए उन्होंने ब्रेक ली हुई है तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि आप जाके इसको कंटिन्यू करें Lovely, लेगेसी lovely। को जी। अच्छा जी, मरवत की एक शॉर्ट वीडियो है, कंट्रोल रूम कह रहा है कि वो हम दिखाना चाहते हैं इन एक्शन। मोहम्मद मरवत। जी यार इतनी अच्छी फिल्म थी, जल्दी खत्म हो गई ना। ये क्या बात हुई? अभी तो हमारा हीरो गया ही था। हाँ जी। और फटाफट ही आपने एंड सीन में उसको ट्रॉफी दिखा दी यार। बस ये हमारी एक्चुअली हम 4-5 दिन पहले आए हैं जी रेस से, बल्कि 3 दिन हुए हैं। तो अभी वीडियोस तैयार अभी नहीं हुई। वीडियोस और क्लिप्स तैयार हो रही लेकिन हैं आपने जी। हमें जरूर भिजवानी है। जी, जी, बिल्कुल। और हम उसको अपने सोशल मीडिया सेगमेंट में दिखाएंगे। अच्छा जी फातिमा, आप क्या अच्छा है? जी, अब कोई सरफरंगा रेस की भी कोई पिक्चर्स और वो चीजें देख लेते हैं ना। जी, इतना बिल्कुल, मजा आ रहा है बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल। पिक्चर्स देखने का। लो जी, सरफरंगा रेस की भी कुछ तस्वीरें दिखाएं
और कुछ इस बारे में भी हमें बताएं। सरफरंगा जी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रैलीज होती है। आई वुड नॉट से डिफिकल्ट बिकॉज 60 किलोमीटर्स होती है, तो शॉर्ट कोर्स होता है ये। ठीक है। और ये है कि स्कर्दू के बुलंद तरीन कोल्ड डेजर्ट, हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट में रैली होती है। ओके। एंड ये हर साल होती है, कोविड में नहीं हुई थी एंड इस साल भी हुई थी। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेकिन 60+ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे भी आए और मतलब अच्छी रैली रही है। टेरेन बहुत मजे का है। आपने ये भी जीती? ये भी जीती जी, ए स्टॉक में फर्स्ट था और ये मैं आपकी जी। फर्स्ट थी ना एज ये मैं एज अ ड्राइवर मेरी फर्स्ट थी ये। एंड सबसे मज़े की आपको इसकी बात बताता हूँ कि यहाँ पे ये लगती छोटी रैली है, लेकिन ये है सबसे चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो उसमें होता ही है कि आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो परफॉर्मेंस छोड़ देती हैं। आपकी गाड़ियाँ डेजर्ट में बिल्कुल गाड़ियाँ ऑक्सीजन पे चलती हैं? जी ऑक्सीजन पे चलती हैं। सीरियसली? जी ऑक्सीजन एंड फ्यूल। अच्छा, नहीं तो आप खुद ऑक्सीजन पे चलते हैं, गाड़ी तो फ्यूल पे चलती है? नहीं जी, हमारी भी हालत वहाँ पे डाउन हो जाती है और गाड़ियाँ तो और भी बिल्कुल परफॉर्मेंस में जी खराब हो जाती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग जी हाँ। इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं पता था। वहाँ पे और फिर क्या होता है? आपकी गाड़ी खराब हुई? खराब नहीं हुई, परफॉर्मेंस कम हो गई थी जी। सो स्टॉक कैटेगरी में होते हुए आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। यू कांट चेंज अराउंड द रूल्स। तो सबके लिए एक होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है चैलेंज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि गाड़ी जो जोर है वो 2 या 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू अदर रैलीज वो ले रही होती है। और रिलायबिलिटी और गाड़ी को फिनिश करवाना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। गाड़ियाँ जैसे हम देसी वर्ड्स में कहते हैं गर्म हो जाती हैं जी। वो गर्म हो जाती हैं एंड गर्म होने के बाद आपको पता है आप ज़्यादा देर नहीं चल सकते, इंजन डैमेज हो जाता है या कुछ ना कुछ मैल फंक्शन होता है जी। अच्छा मरवत, आप की माशाल्लाह इतनी खूबसूरत कहानी है अपनी पर्सनल इस सारे पैशन के हवाले से। हमने कल भी इस पर स्पेशल शो किया। आजकल अंडर एज ड्राइविंग को राइजिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन PTV बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहा है। इस पर हम बहुत ओपनली बात कर रहे हैं। आप अपने फैंस को और उन नौजवानों को जो कि बाइकिंग में या कार रेसिंग के अंदर को तेज़ गाड़ी चलाने का, एडवेंचर स्पोर्ट का शौक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से, खासतौर पर इसमें जो हादसा हो जाते हैं? जी मेरा जो मैसेज ये होगा कि आप जो है रोड पे जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप रोड पे ना करें। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बढ़ रही है। ट्रैक्स बनना शुरू हो गए हैं जी, लाहौर में, कराची में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में रेसिंग ट्रैक्स बनना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है कि अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये होगी कि आप एक इस्लामाबाद इस एरिया में आप एक ट्रैक बनाएं जहाँ पे लोग जो है ना ट्रैक पे जाके अपनी गाड़ी को टेस्ट करना चाहते हैं। वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट है। ठीक है जी, रैली की तरफ फोकस करें, जो लीगल आपके मोटर स्पोर्ट्स हैं उसकी तरफ फोकस करें। आप होते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द अथॉरिटीज़। ठीक है जी, आप लीगली काम कर रहे होते हैं। उस पर अगर हादसा भी हो जाए, चोट भी हो जाती है, तो आपको एज सच आप लाइबल भी नहीं होते। और दूसरा वो बड़ा एक सेफ इन्वायरमेंट होता है जी। रोड पे आपको नहीं पता होता किस मोमेंट पे आपने किसका डैमेज करना है, किसकी जान जा सकती है जी। तो रोड पे मैं तो यही मशवरा होगा कि जी आप रोड पे ना करें और इस चीज़ों को ट्रैक्स पे कन्वर्ट करें। अपना पैशन को सही तरीके से उसको वो करें, यूटिलाइज करें और इसको इस स्पोर्ट में मजीद लेके आएँ और अपना स्किल्स वहाँ पे दिखाएं। और 18 साल से पहले मेरा ख्याल है वो मोटरसाइकिल की चाबी और गाड़ी की चाबी भी नहीं देनी चाहिए। जो 18 साल से कम अंडर एज होते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि जी आपकी गो कार्टिंग की ट्रैक्स हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ, आप वहाँ जाएँ। उसकी गाड़ी की तरह बिल्कुल फील होती है। वहाँ पे जाके आप एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे रेसिंग कर सकते हैं, तो आपका शौक अपना पूरा हो सकता है जी। एग्जैक्टली। वैसे आप एक लॉयर हैं जी, तो अब आप क्या लॉ को एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये पैशन है या ये क्या सीन है? नहीं जी, करंटली आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग माय लॉ, लेकिन ये है कि अपने पैशन को मैंने अपना वर्क बना लिया जी। रेसिंग प्रोजेक्ट्स, गाड़ियों के SUVs के प्रोजेक्ट्स, ट्यूनिंग पर्पसेस, ये सारा मैं जी एक अपना एक वर्कशॉप है उसमें रन कर रहा हूँ जी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो पैशन के साथ साथ काम करने का भी मजा होता है जी। ये मैं अपनी गाड़ी को वो क्या कहते हैं मॉडिफाई करवा सकता हूँ तुम्हारे जी? बिल्कुल आप करवा सकते हैं जी। और वो फिर गाड़ी को मैं मॉडिफाई करूं और तुम जो ट्रॉफी जीत के आए वो वैसे ही एक दिन के लिए उधारी पकड़ के उसके सामने खड़े होकर ऐसे तस्वीर खिंचवाऊं जी, श्योर। और फिर मैं राशिद से कहूं कि जरा प्लीज चला दो कि तौसीक साहब जो है वो चोलिस्तान रैली जीत के आए जी। बिल्कुल, इस तरह का कुछ सीन हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं जी, आप आए जरूर। आपकी गाड़ी पहले मॉडिफाई करें, उसके बाद ट्रॉफी। मेरी बात सुने, आज मोहम्मद भी बैठा हुआ है, ठीक है? जो नेक्स्ट अभी रेस आ रही है ना दिसंबर की, मैं उसमें रेस खेलूंगी। मैं आज ये बता रही हूँ, मैं उसमें रेस, तो आप मेरे नेविगेटर बन। मैं तुम्हारा नेविगेटर बनूंगा। जाना होगा कराची, तू पहुंच जाएगी उधर गिलगित। नहीं,
मैं कहूंगा नहीं, ये तो फातिमा इधर लेफ्ट लो जरा, इधर बड़े प्यारे दरख्त नजर आ रहे हैं मुझे। मैं और आप तो सीन्स ही देखने जाते हैं। हाँ, हम तो सीनरियां देख रहे होंगे। इन नेविगेटर का काम क्या होता है? मैं अच्छा नेविगेटर आपने बताना है ना कि किधर जाना है। नेविगेटर जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, तभी तो मैंने आपको चूज किया है। मैं जी। बड़ी चालाक बच्ची हूँ, मैंने कहा बिल्कुल, ये इनको उसके बगैर आप इसके रेस बताते पूरी नहीं कर सकती जी। अच्छा, वो क्या जी, करता क्या है? वो बेसिकली आपको बताता है पूरे ट्रैक। देखें 200 किलोमीटर में ड्राइवर ने सिर्फ 30-40 मीटर्स आगे देखना होता है। आगे जो कॉशंस आते हैं, डबल जंप्स आते हैं, जिस पे अपने आप गाड़ी आपने सेव करनी होती है, वो आपको नेविगेटर बताता है। नेविगेटर के पास अपनी एक नेविगेशन की वो होती है, डिवाइस होती है। अच्छा। और वो थ्रू आउट जो है वो बेचारा बोल रहा होता है, बीच में उसका गला भी सूख जाता है, क्योंकि 200 किलोमीटर हम तकरीबन 2-2.5 घंटे में करते हैं। 2-2.5 घंटे वो कांस्टेंट बोल रहा होता है। तो तो उसकी क्या कह रहा था? मसलन जरा बोल के दिखाओ। मसलन एक नेविगेटर है, आप समझो आप उसकी नेविगेटर। आवाज क्या आ रही होगी तुम्हें? जी, मुझे आ रही होगी कि कीप राइट, स्टे राइट, ट्रिपल कॉशन अहेड, गो फास्ट, गो स्लो, इस तरह की वो मुख्तलिफ कॉल्स दे रहा होता है ड्राइवर को। जी हाँ, और प्लस वो ड्राइवर के साथ वो असिस्ट भी करता है, ड्राइवर को पानी देना, ड्राइवर बाकी गाड़ी की वाइटल्स चेक करना। ऑल्सो अक्सर ये होता है कि गाड़ी अगर आपकी ख़राब हो जाए और आप ट्रैक पे स्लो जा रहे हो, तो उसका काम होता है कि वो वॉच आउट करे कि पीछे से कोई और गाड़ी कैचअप तो नहीं कर रही। अगर वो कैचअप कर रही है तो असूलन तौर पे आपने उसको जगह देना है। तो असल तो सारी गेम ही नेविगेटर की है। अब मुझे समझ आई कि ज़ुहैब हारा क्यों है। ज़ुहैब हारा क्यों? ज़ुहैब हारा क्यों है? क्यों? उसकी नेविगेटर तुम थी। मैं होती तो वो कंफर्म जीता तौसीक साहब। ये तो मैं जो उसका नेविगेटर है उसको आपको पता है आपके जिस रैली में आप जीते हैं उसमें इनके हस्बैंड भी खेल रहे थे। और आपको पता है कि ये उनके दोस्त हैं। जी बिल्कुल, अच्छा, जी बिल्कुल, ज़ुहैब भाई के हम दोस्त हैं। ज़ुहैब भाई के दोस्त हैं। एक्चुअली मेरा क्वालिफाइंग राउंड जब हुआ तो जो एक दिन पहले रेस से पहले होता है, उसमें मेरी और ज़ुहैब भाई की जो बीच में क्वालिफाइंग रन में गाड़ियाँ थी वो तकरीबन 12-13 थी। तो मैंने टाइम मारा 2 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स में। तो ज़ुहैब भाई ने देखा कि मोहम्मद आ गया है, तो उन्होंने पूरी कोशिश लगाई और वो मेरे ख्याल से 0.3 ऑफ अ मिली सेकेंड पीछे रह गए। और वो 3rd पोजीशन पे थे। लॉन्च वाले दिन मैं 2nd पोजीशन पे, तो बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। मुझे कह रहे थे कि अगर मुझे जगह चाहिए हो तो मुझे दे देना। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आपको हम जगह दे देंगे जी। क्या बात है भाई मरवत, बहुत मजा आया आपसे मिलके। और एक हमने आज आपके लिए पैगाम भी यही रखा मरवत की सूरत में कि देखें 25 साल की उम्र में ये पाकिस्तान की लीडिंग कार एडवेंचर स्पोर्ट की कार रैलीज को विन कर रहे हैं। और यही प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, दोस्तों, आपके लिए पैगाम है कि आपने अगर तेज़ गाड़ी चलाने या एडवेंचर स्पोर्ट का आपको शौक है तो उसको लीगल तरीके से जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कीजिए। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर, पिंडी की सड़कों के ऊपर दूसरों की जिंदगियों को एट स्टेक मत करें, अपनी जिंदगियों को एट स्टेक मत करें। मरवत, सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।